हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने केमिस्ट्री में जो है पूरे चैप्टर का उससे कितना 2 नंबर का प्रश्न आता है, कितना 5 नंबर का प्रश्न आता है, ये हमने जो है इंपॉर्टेंट बता दिया। अगर आपने उसको नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। उसमें सिर्फ हमने क्वेश्चन बताया है कि कौन क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से 2 नंबर और 5 नंबर में याद करना। आंसर नहीं बताया था, तो इस वीडियो में उसका आंसर बता रहा हूँ। और आज हमने चैप्टर कौन सा लिया है? अम्ल, क्षार तथा लवण लिया। इस चैप्टर में जितने भी 2 नंबर जो कराना, कितना नंबर वाला है? 2 नंबर वाला प्रश्न। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम 5 नंबर वाला कराएंगे। तो ये जो क्वेश्चन लिए हैं 4 गो, सिर्फ यही 4 गो जो है इस चैप्टर से आपको तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। इतना कर लेते हैं तो इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का बाहर नहीं जाएंगे, इतना आप समझ लीजिए। इतना इसको सोच के हम बनाए हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। और ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बाकी जब आप देख ही रहे हैं हम कैसा आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ ये आपके लिए भी कोई नहीं कर रहा है ऐसा चीज़, क्योंकि समय आपके पास नहीं है। सब चीज़ आपको पढ़ना है, तो उसमें से छाँट के कौन सा पढ़ा जाए जो कि एग्जाम में अच्छे से आए, उनको हम अच्छे से कर पाएँ और हमारा अच्छा नंबर आए, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक वाइक जो है कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता है जबकि वर्षा जल करता है, क्यों करता है बताइए। देखिए, आश्रित जल का मतलब क्या होता है? आश्रित जल का दूसरा नाम है आसुत जल। आसुत जल माने शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ना ही उसमें अम्ल होता है ना ही क्षार होता है। मतलब आयन का फॉर्मेशन उसमें नहीं होता है, मुक्त आयन नहीं होता है। और बाबू, जब मुक्त आयन नहीं होगा ना तो करंट उससे नहीं होगा। यहाँ क्या कर रहा है? विद्युत का चालन। विद्युत माने करंट, चालन माने चल सकना। तो करंट नहीं चलता है आश्रित जल में, समझ रहे ना। कहीं नहीं चलता क्योंकि उसमें मुक्त आयन नहीं होता है। और जो वर्षा जल करता है, वर्षा जल जो होता है ना उसमें ढेरी आयन होता है, मुक्त आयन उसमें ढेरी होता है, इसलिए जिसमें आयन है तो करंट चलेगा। तो वही लिख दिया है, आश्रित जल शुद्ध जल होता है एवं इसमें आयन नहीं होते हैं, जिसके कारण ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं, बोल ही दिए। फिर जबकि वर्षा जल में आयन होते हैं इसलिए ये विद्युत का चालन करते हैं। बस सिंपल आपको इतना आंसर लिखना है। बुक में देखेगा नहीं सबका ढेरी ढड्ढर पूरा एकदम 7-8 लाइन का आंसर दे देगा। तो हम उसको देखिए बढ़िया से अपने डेफिनेशन हम बनाए हैं तो आपके लिए एकदम एक भी नंबर ऐसा डेफिनेशन लिख लीजिएगा ना, एक भी नंबर मजाल नहीं है, जो कॉपी से आएगा वो काट लेगा, हमारा बनाया हुआ डेफिनेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलता है? एक उदाहरण देखिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको करा रहे हैं। कैसे लिखेगा? जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या निकलता है? लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। इनको थोड़ा समझाते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास धातु लिख देते, यही से समझ लेते हैं। ये धातु हो गया और ये अम्ल हो गया। तो धातु में जैसे अम्ल मिलाएंगे तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये उदाहरण नहीं हुआ, उदाहरण लेते हैं। अब धातु के बदले कुछ, मान लीजिए हम Na आपका क्या है? सोडियम धातु। Na के बदले और कुछ ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अम्ल आपका HCl ले लेते हैं। आपको पता है HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप दूसरा भी अम्ल ले सकते हैं। तो जब ये अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, तो हाइड्रोजन गैस पहले निकाल देते हैं, यानी H को इधर निकाल लेते हैं, H2 गैस। क्या निकल जाएगा? ये H2 गैस निकल जाएगा, ऐसे करके। ये मतलब निकलना, ठीक है ना। तो बच क्या है? H निकल गया। अब कौन करेगा क्रिया? NaCl करेगा, तो ये बन जाता है NaCl बनाता है। तो ये जो बना ना NaCl, ये हो गया आपका लवण और ये हो गया हाइड्रोजन गैस। बस एक उदाहरण देने बोला था, दे सकते हैं आप। इसके बदले दूसरा देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर धातु के बदले ले लेंगे Mg ले लेंगे, ठीक है ना। आपके बार आपका मन वैसा अम्ल दूसरा ले लेते हैं, तो H2SO4 ले लेते हैं। तो देखिए क्या बनेगा? लवण बनेगा। तो MgSO4 ये क्रिया कर लेगा अभिक्रिया, और ये आपका H2 इधर निकल जाएगा। तो कोई सा भी जो आपको हल्का लगे दे दीजिएगा, नंबर दे देगा। अब यहाँ कुछ हम पॉइंट लिखे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए छपने वाले सूत्र। ये सूत्र हमेशा एकदम आता ही आता है। पहला सूत्र क्या है? POP। सर POP क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। लिख लीजिए सूत्र क्या आता है? CaSO4 हाफ H2O। देखिए इसका रासायनिक नाम भी लिख लीजिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। को भी लिख लीजिए POP का, ऐसे लिखिए POP का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है ना। ये लिख लीजिए। हालांकि सब हम जो है ऑब्जेक्टिव में कराए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव जाके देखिए, पूरा उसमें केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर का कराए हैं ऑब्जेक्टिव, जाके देख लीजिए। फिर जिप्सम। जिप्सम सूत्र होता है CaSO4 2H2। अब बोलेगा जिप्सम का रासायनिक नाम बताओ, तो इसका भी लिखो। देखो Ca माने कैल्शियम, SO4 में सल्फेट, 2 माने डाई, H2 में हाइड्रेट, तो कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट, ठीक है ना। लिख लीजिए इसको। फिर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या हो गया? NaHCO3। अब बोलेगा ऐसा इसका रासायनिक नाम लिखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। कॉपी में इसको लिखो, बोलते हैं ना कॉपी लिख बेटा करो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या एक और नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। H को हम बाई भी बोल देते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए। फिर धोवन सोडा। धोवन सोडा क्या होता है? Na2CO3 10H2O। तो रासायनिक नाम क्या होगा इसका? सोडियम कार्बोनेट 10 माने डेका, 10 माने डेका, H2O माने हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। फिर कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा सूत्र NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब लिख लीजिए, ठीक है। आइए इधर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेकिंग पाउडर क्या है? बस इतना पूछ देगा, बेकिंग पाउडर क्या है। देखिए अगर पूछेगा ना बेकिंग सोडा क्या है, उसका उपयोग विधि कैसे बनता है, तो 5 नंबर में आता है।
तो 5 नंबर वाला आपको अलग से कराएंगे, पहले इनको देख लेते हैं। ये दोनों बेकिंग पाउडर क्या है, जब बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल मिलाते हैं तो क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है जो खाने योग्य होता है। देखिए जो बेकिंग सोडा होता है ना, कई को लगता है सर हम बेकिंग सोडा खाते हैं, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर खाते हैं। क्या खाते हैं, बेकिंग पाउडर खाते हैं। तो देखिए बेकिंग सोडा में क्या करते हैं ना, खाद्य अम्ल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, खाद्य अम्ल मिलाते हैं। अब लोग सर खाद्य अम्ल क्या होता है, खाने वाला अम्ल, जो अम्ल खाते हैं। टमाटर में अम्ल होता है ना टार्टरिक अम्ल, सॉरी इमली में अम्ल होता है ना टार्टरिक अम्ल, टमाटर में तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इमली में जो टार्टरिक अम्ल होता है वो खाते हैं हम। तो खाने वाला अम्ल मिला दिए किसमें, बेकिंग सोडा में, तो बन गया हमारा बेकिंग पाउडर। देखिए बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल क्या बन गया, बेकिंग पाउडर बन गया। ठीक है ना, तो इस तरह से ये 2 नंबर का प्रश्न आता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं इसकी उपयोगिता लिखें। तो ये सब सवाल जो है 5 नंबर में कभी नहीं आता, 2 नंबर में आता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, इसका एक और नाम है विरंजक चूर्ण, लिख लीजिए। विरंजक चूर्ण कभी कभी दे देगा, तो एक के बात हुआ। ठीक है ना, ब्लीचिंग इसका इंग्लिश में नाम ऐसे लिखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर। देखिए जब शुष्क बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन गैस से कराती है, मतलब बुझा हुआ चूना हमारे पास है, बुझा हुआ चूना समझते हैं ना, चूनों में पानी मिला दिए तो उसको बोल दिए बुझा हुआ चूना। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ देखिए CaO, ये आपका क्या है, बुझा हुआ चूना। ये क्या है आपका है, बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना। और ये आपका क्लोरीन गैस, मतलब बुझा हुआ चूना में अगर क्लोरीन गैस मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा CaOCl2 और जल आपका बाहर निकल जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि ये Ca जो है, CaO जो यहाँ पर चूना अलग हो जाता है और ये क्रिया कर देता है क्लोरीन से, तो बन जाता है आपका CaOCl2 और आपका जल ये जो है बाहर निकल जाता है इससे। ठीक है ना, देखिए अब इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम हो गया कैल्शियम। इसका रासायनिक नाम भी पूछ लेता है, कैल्शियम, O मतलब ऑक्सी, ठीक है ना, O मतलब ऑक्सी और Cl2 मैंने क्लोराइड, तो ये वो पूछ लेता है। ठीक है ना, हालांकि ये किसका नाम हुआ, विरंजक चूर्ण का नाम हुआ। ठीक है ना, किसका नाम हुआ, विरंजक चूर्ण का नाम हुआ। तो लेकिन इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है ना, तो ये बना लिए हम, सिंपल बात है। बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस मिला दीजिए, बन जाएगा आपका विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। इसका उपयोग कहाँ होता है, कपड़ों के विरंजन। विरंजन का मतलब समझते क्या होता है, विरंजन मतलब कि साफ सफाई करने में, सिंपल बोल सकते हैं आप। ठीक है ना, पेयजल में रोगाणुनाशक के रूप में, यानी कि जीवाणु जो होता है ना पानी, जैसे कि जो पीने वाला पानी है, क्या है पीने वाला पानी, उसमें मान चलिए जीवाणु बैक्टीरिया सब हो गया, तो उसमें क्लोरीन गैस मिलाकर हम जो है, मतलब ये मिलाकर ब्लीचिंग पाउडर, उसको क्या कर सकते हैं हम, अच्छा साफ कर सकते हैं ताकि पीने योग्य हो जाए। ठीक है ना, तो ये ब्लीचिंग पाउडर था। तो ये 4 प्रश्न ही आपको याद करना है इस चैप्टर से। लॉन्ग क्वेश्चन जो है मैं वो अलग से आपको तैयार करवा दूंगा। ठीक है ना, तो अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, फिर मैं आपके लिए ऐसे ऐसे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा ताकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प हो और आप अच्छा मार्क्स जरूर लेकर आएँ। ठीक है ना, धन्यवाद।